हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। राइट स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शंस में स्टूडेंट्स मैं आज आपको कराऊंगा 2.2 एक्सरसाइज। सो लेट्स बिगिन। रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन फर्स्ट, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 4 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए कोई सेट है और इस पे ए टू ए एक रिलेशन डिफाइन है बाई आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई such that 3x minus y is equals to 0 where x and y belongs to a। राइट, मतलब जो रिलेशन है एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन r जो है ये बेसिकली क्या है, सेट a से a में डिफाइन है। राइट, फ्रॉम सेट a टू a में। दैट मीन्स व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट a से ही हैं। राइट, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। राइट, जो ये रिलेशन डिफाइन है इसके लिए डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज लिखना है। राइट, सो नाउ कंसिडर सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, कंसिडर द रिलेशन आर। राइट, हम रिलेशन एक्चुअल में क्या है अपना, रिलेशन एक्चुअली स्टूडेंट्स किस फॉर्म में डिफाइन है, सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट, रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है। राइट, सो आपको मालूम भी है कि इसको दो फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है। इसको ऐसे लिखेंगे x कॉमा वाई सच दैट, राइट स्टूडेंट, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। राइट, वेयर x and y, x comma y both belongs to a। right, now first of all इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट मीन्स एलिमेंट को लिस्ट कर लेते हैं, उससे क्लियर हम इजिली विजुलाइज कर पाएंगे। राइट, हमें क्लियरली दिखाई देगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। राइट, so now we can write this relation in roster form। right, actually relation related कैसे हैं, दोनों एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर के हैं स्टूडेंट्स, ये आपस में रिलेट किस तरह से हैं, ये रिलेट है इस इक्वेशन के द्वारा। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब है y इज इक्वल टू 3x। राइट, वेयर x बिलोंग्स टू a। अगर x बिलोंग्स टू a ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू आएगी जो वो भी क्या है, अगेन a में बिलोंग करती है। तो इस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट। अगर यहां पे x बिलोंग्स टू a 1 रखिए, यहां पे a अपना सेट ये है। राइट, अगर यहां से x की वैल्यू 1 रखिए, राइट, a यहां लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 14। राइट स्टूडेंट, ये 14 है। अब यहां से जब x की वैल्यू 1 रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो y क्या आएगा स्टूडेंट, जब x 1 रखेंगे तो y क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, जब x 1 रखेंगे तो y 3 हो जाएगा। राइट, जब x 2 रखेंगे तो y 6 हो जाएगा। राइट, जब x 3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। राइट, एंड जब x 4 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर, एक्चुअली क्या है, अब क्या है x4, देखो x4 भी रख सकते हैं। देखो फर्स्ट चॉइस के लिए क्या x यहां पे देखो 1 2 3 4 तक ही ले रहे हैं, इसके आगे भी x की वैल्यू ले सकते हैं, चॉइस है। बट हमें चॉइस उसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी चॉइस मिल रही है स्टूडेंट, राइट, जो इमेज आ रही है जिसको कह रहे हैं, क्या वो भी बिलोंग, अगर स्टूडेंट्स मैं x इक्वल टू यहां पे अगर 5 ले लूं, राइट,
5 3 जा 15 आ रहा है, राइट। क्या 15 इस ए के अंदर है? नहीं है, इसलिए हम इसके आगे नहीं लेंगे, ये नहीं होगी चॉइस, ठीक है। इतनी इस रिलेशन के अंदर इतने एलिमेंट आएंगे, क्लियर, वो नहीं आएगा, 5 नहीं होगा, राइट, क्योंकि दोनों एलिमेंट क्या आए, x एंड y बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट। सो देखिए अब स्टूडेंट्स इसके अंदर, और हम जानते हैं डोमेन क्या होता है। अब एक्चुअली इसको चाहे तो हम एरो डायग्राम से भी आप देख सकते हो, इसको एरो डायग्राम से भी देख लो स्टूडेंट। स्टूडेंट्स एक रिलेशन है, डिफाइन है, सेट ए से सेट ए में, राइट। इसके बीच में क्या है, रिलेशन आर डिफाइन है, राइट। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, राइट। इसके अंदर भी एलिमेंट है 1 2 3 4 सो ऑन, राइट, 6 9 12, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, राइट। बट इसको देखिए, अगर इस पे रिलेशन के अंदर देखो 1 की इमेज, इसके अंदर एलिमेंट बहुत हैं, इसके अंदर भी हैं, राइट। बट कौन से हैं, रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऑर्डर पेयर। 1 रिलेटेड है 3 से, दैट मीन्स व्हाट, 1 की इमेज क्या है स्टूडेंट, 3 है, राइट। एंड 2 इज रिलेटेड बाई 6, 2 की इमेज क्या है, 6, क्लियर। एंड इसी प्रकार से 3 की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 की 9, राइट, बहुत एलिमेंट हैं। एंड 4 की इमेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बाकी एलिमेंट इसके अंदर छूट रहे हैं, राइट, इसके अंदर स्टूडेंट्स बाकी एलिमेंट छूट रहे हैं इस 4 को। तो डोमेन मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, डोमेन एंड कोडोमेन, रेंज, ये क्या होता है। तो एक्चुअल में किसी रिलेशन के अंदर स्टूडेंट जो भी पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट होते हैं, राइट, उनको क्या कहते हैं, उनको डोमेन कहते हैं। स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, क्या सारे डोमेन में आएंगे, नहीं, डोमेन में वही एलिमेंट आएंगे जो क्या हैं, रिलेटेड हैं, राइट स्टूडेंट। इस वाले सेट से जो जो एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन के लिए डोमेन आर इसको कहते हैं, डोम आर, राइट, शॉर्ट में। तो डोमेन आर स्टूडेंट्स ये चीज कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जिनका यहां पे इमेज मिल रहा है, जो रिलेटेड हैं, वो सारे एलिमेंट यहां के ऑर्डर पेयर के, या कह सकते हैं ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर के सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फ्रॉम द रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन आर। तो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, राइट। इतने एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन आर। और इसके करिस्पॉन्डिंग कोडोमेन स्टूडेंट्स क्या होता है, कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर क्या होता है स्टूडेंट, कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट, कोडोमेन एक्चुअली ये वाला, जहां पे दूसरा वाला जिसके अंदर इमेज मिल रहा है, वो वाला सेट ए है। अब इसके अंदर ये स्टूडेंट ये पूरा सेट ही होता है, चाहे वो किसी ना किसी, यहां के जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो यहां के किसी एलिमेंट से रिलेट हो या ना हो, राइट, मतलब उसकी प्री इमेज हो या ना हो या अंडर आर, राइट, फिर वो सारे एलिमेंट को ही हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल सेट ए हो जाएगा, होल सेट ए हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। और ए आप जानते ही हो क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 14, ये अपना क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज व्हाट, कोडोमेन ऑफ आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो कोडोमेन हो गया। रेंज स्टूडेंट्स देखिए, रेंज आर, इसको कहते हैं रेंज, रिलेशन की रेंज क्या है, अगर यहां से देखा जाए या यहां से देखा जाए, वो सारे एलिमेंट स्टूडेंट जो यहां के किसी न किसी एलिमेंट से जिनका यहां पे इमेज मिल रहा है, राइट, या यहां के वो सारे एलिमेंट जो किसी न किसी यहां के एलिमेंट के इमेज हैं, राइट।
या ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट ही क्या होता है, रेंज होता है, राइट। तो रेंज आर के अंदर स्टूडेंट यहां से देखिए 1 ये एंड ये, राइट। तो रेंज के अंदर आ रहे हैं 3 एंड 6 9 एंड 12, ये रेंज आ रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट कैपिटल एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर इज इक्व टू एक्स कॉमा वाई, राइट। क्या करना है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स पे रिलेशन डिफाइन है। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, एंड रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट्स, अपना रिलेशन पे कंसिडर कीजिए एक्स कॉमा वाई सच दैट स्टूडेंट, राइट, एंड वाई इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन से आपस में ये एलिमेंट एक्स वाई रिलेटेड है, राइट। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, राइट। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है, राइट स्टूडेंट। एंड एक्स लेस देन 4, एक्स स्टूडेंट नेचुरल नंबर है और कैसा है, लेस देन 4। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 4, एंड एक्स वाई दोनों क्या है और एन में भी बिलोंग करना चाहिए। एक्स तो कर रहा है, वाई भी एन में बिलोंग करना चाहिए, राइट स्टूडेंट। इसको ऐसे लिखेंगे, सो वाई भी बिलोंग्स टू एन में है, राइट। मतलब एक्स की कंडीशन ये है कि वो नेचुरल नंबर है और 1 से एक्स जो है 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे कितने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं स्टूडेंट, 1 से छोटे 4 से छोटे। तो अब उनके लिए जो y की वैल्यू आएगी वही इस रिलेशन के अंदर, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट। अगर x की वैल्यू यहां 1 रखो तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब x की वैल्यू में 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 + 2 7 हो जाएगा, राइट। जब x की वैल्यू में 3 रखूंगा स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 8, राइट। तो ये एलिमेंट आएंगे, राइट स्टूडेंट, ये एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आएंगे, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है ये रिलेशन, एंड डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट स्टूडेंट। राइट डाउन द डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ द रेंज। अब रोस्टर फॉर्म में ये स्टूडेंट जो रिलेशन था, जो गिवन था, ये किस फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन किस फॉर्म में है स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट स्टूडेंट। एंड ये वाला रिलेशन किस फॉर्म में है स्टूडेंट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये वाला रोस्टर फॉर्म है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर में क्या होता है, एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, तो एक्चुअली ये एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ रहे हैं। अब इस रिलेशन के द्वारा हमें डिपिक्ट करना है, राइट स्टूडेंट, क्या करना है कि डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड राइट डाउन करना है, डोमेन एंड रेंज, राइट। तो ऑर्डर पेयर के डोमेन, इसको लिखेंगे डोमेन ऑफ आर, डोम आर, राइट। ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, राइट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, राइट, फ्रॉम ऑर्डर पेयर, राइट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, ऑफ द ऑर्डर पेयर, set of all elements of the, right, set of all element of the ordered pair, set of all element of the ordered pair
फ्रॉम द रिलेशन आर, राइट, फ्रॉम द रिलेशन आर। क्लियर स्टूडेंट, ये सारे एलिमेंट आएंगे। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम द रिलेशन आर। स्टूडेंट जो रिलेशन ये है, इसका पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के पहला एलिमेंट 1 2 3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डोमेन। समझ रहे हो, ये डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन आर ऐसे लिखेंगे, डोमेन आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम द रिलेशन आर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट, राइट स्टूडेंट। यहां पे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, राइट स्टूडेंट। यहां पे फर्स्ट भी रहेगा, सॉरी, ऐसे सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम द रिलेशन आर, राइट। फर्स्ट एलिमेंट, इस रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 एंड 3, राइट। तो ये डोमेन आर हो जाएगा। एंड सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर, रिलेशन आर का जो सेकेंड एलिमेंट है इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? रेंज आर, राइट, रेंज। तो रेंज आर मतलब रिलेशन आर का रेंज कौन सा हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर इन द ऑर्डर्ड पेयर, एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम द रिलेशन आर, राइट। सो सेकेंड एलिमेंट दिस है, राइट। क्या है स्टूडेंट? 6 7 8। सो दिस इज द रेंज आर, राइट। तो ये है स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए दिया गया है, 1 2 3 4 1 2 3 5 एलिमेंट है। एक बी सेट है 4 6 9 जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, हमें ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन करना है, राइट स्टूडेंट। एंड डिफाइन जो रिलेशन है आर इस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, राइट। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, हमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना है। सो कंसिडर, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द रिलेशन आर। तो आर स्टूडेंट क्या है अपना? एक्स कॉमा वाई, राइट, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन right student, the difference between, consider r equals to x comma y such that the difference between, right, x and y is odd, the difference between x and y is odd, right, and x belongs to a, right, and y कहां से है स्टूडेंट? y b का है। क्लियर? मतलब ये अपना रिलेशन दिया गया है कि मतलब द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट का जो डिफरेंस है हमेशा वो क्या है? वो ऑड है स्टूडेंट, ऑड नंबर आ रहा है, राइट। दैट मींस x माइनस वाई, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट y है, x माइनस वाई हमेशा क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है, राइट स्टूडेंट। हमें वो सारे एक्स वाई के कलेक्शन ऑर्डर्ड पेयर यहां पे हैं रिलेशन के अंदर, जिनका डिफरेंस किया जाए x माइनस वाई तो वो ऑड के बराबर आए। और x कहां से है स्टूडेंट्स? x की चॉइस फ्रॉम सेट A से है और एंड y कहां से है? B से है। समझ रहे हो? सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बाय द ये इक्वेशन यूज करके, ऑड आना चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म इसका? देखिए स्टूडेंट, x अगर यहां पे देखिए, x अगर 1 ले लिया जाए स्टूडेंट, 1 का हमेशा इवन से डिफरेंस स्टूडेंट, ऑड और इवन का, ऑड इवन का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट? ऑड आएगा। समझ रहे हो? इवन का डिफरेंस इवन आएगा, ऑड का डिफरेंस क्या आएगा? इवन आएगा। ऑड का डिफरेंस भी क्या आएगा स्टूडेंट? ऑड का भी डिफरेंस इवन आएगा। इवन का डिफरेंस भी क्या आएगा स्टूडेंट? इवन आएगा। लेकिन ऑड एंड इवन का डिफरेंस
यह इवन ऑड का डिफरेंस क्या आएगा, ऑड आएगा, समझ रहे हो। सो देखिए यहां से जब ऑड ले रहे हैं तो यहां पे इवन है, इसका डिफरेंस भी इसके अंदर ऑड ही आएगा स्टूडेंट। अगर 1 का 6 से लोगे तो भी ऑड ही आएगा डिफरेंस, बट 1 का 9 से दोनों ऑड ऑड हो गया तो 9 माइनस या 1 माइनस 9 8 आ जाएगा, -8, समझ रहे हो स्टूडेंट, तो वो इवन हो जाएगा। सो अब 2 के साथ किसका हो सकता है, 2 का इवन के साथ, इवन का डिफरेंस तो इवन ही आएगा, बट ये इवन है ये ऑड है, राइट स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट 2,9 का डिफरेंस हमेशा ऑड आएगा, समझ रहे हो। अब 3 का देखिए स्टूडेंट, 3 का किसके, अब 3 स्टूडेंट क्या है, ऑड है। अब 3 का जितने भी इवन है उनसे ले लो, हमेशा ऑड ही आएगा, 3,6 ले लो, राइट स्टूडेंट, बट ऑड ऑड का डिफरेंस इवन आ जाएगा, राइट, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, राइट। अब 5 का किसके साथ डिफरेंस ऑड हो सकता है, 5 का, अब 5 ऑड है तो इवन के साथ हमेशा डिफरेंस ऑड ही आएगा। 5 का किसके साथ हो सकता है, 5 का स्टूडेंट 6 के साथ भी ऑड होगा, बट 5 का 9, अब दोनों स्टूडेंट क्या है, ऑड, तो 9 माइनस 5 4 होता है, राइट। सो ये नहीं होगा, रिलेशन के अंदर इतने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट होंगे, क्लियर। सो यहां पे रोस्टर फॉर्म में हमें राइट करना है, राइट, एंड डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई, इस तरह से डिफाइन है। और ये रिलेशन स्टूडेंट्स, अब रिलेशन किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट्स, इस तरह से डिफाइन होगा, राइट। अब इसको इस तरह से कह सकते हैं, आर एक्स कामा वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, या इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स दूसरा, इसके जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ऑड, राइट, ऑड, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये भी चलेगा, राइट। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, राइट, ये इसका रोस्टर फॉर्म है और यही इसको हमें यही करना था, राइट। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, shows a relationship between the figure 2.7, स्टूडेंट इसके अंदर फिगर है, shows a relationship between the set P and Q, right, write this relation in the set builder form and roster form, what is its domain and range। स्टूडेंट्स इसका एक्चुअल में फिगर नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो टाइपिंग में हो नहीं पाया है, एक्चुअल में इसका फिगर जैसे यहाँ पे एक पी सेट था, यहाँ पे क्यू सेट था, राइट स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखना था, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एंड व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज लिखना था, राइट स्टूडेंट। तो एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से रिलेशन आ रहा था, 5, राइट स्टूडेंट, यहाँ पे 5। सो स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट मैं करा दूंगा, एक्चुअल में इसका डायग्राम नहीं है, डायग्राम रहेगा तभी उसके हिसाब से क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस पे बने हैं, राइट, वो चीज़ इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है स्टूडेंट्स, तो सो नेक्स्ट करेंगे, राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट, इसके अंदर है लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, एक क्वेश्चन है, राइट, एक सेट है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, सेट एक ये सेट है और इस पे एक रिलेशन डिफाइन है, आर किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट, आर डिफाइंड बाई ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग्स टू ए है एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, राइट, दोनों एलिमेंट सेट ए से ही हैं एंड बी क्या है स्टूडेंट, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट जो एलिमेंट है उससे सेकंड एलिमेंट क्या है, डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट डिवाइड हो रहा है, या सेकंड एलिमेंट डिविजिबल बाई ए है, इस तरह से रिलेटेड है। इसको राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, तो स्टूडेंट्स इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
इसको मान लो R, इसके अंदर ऐसे ही तो रोस्टर फॉर्म में होगा स्टूडेंट। वो सारे एलिमेंट हमें लेने हैं जो आपस में एक दूसरे से, मतलब ऑर्डर पेयर में अगर यहां पे राइट फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा जिसको ये डिवाइड करता है। 1 किसको डिवाइड करता है? A के, मतलब 1 का एलिमेंट A का 1 भी है, लेकिन 1 ये किसको किसको डिवाइड करता है? A के एलिमेंट को। ये 1 1 को भी करता है राइट, 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 सबको करता है जितने भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट सेट के अंदर। 1 3 को करेगा, 1 4 को करेगा राइट, 1 6 को करेगा, 1 2 3 4 5 राइट, 1 6 को करेगा। अब 2 के लिए देखिए स्टूडेंट, 2 किसको करेगा? 2 तो 1 को नहीं करेगा राइट, 2 लेकिन 2 2 को करेगा, समझ रहे हो? 2 2 को डिवाइड करेगा तो 2 2 आ जाएगा। क्या 2 और किसको करेगा स्टूडेंट? 2 4 को भी करेगा। और 2 किसको करेगा? 2 6 को भी करेगा, 2 6 को भी करेगा राइट स्टूडेंट। अब 3 के लिए देखिए, इससे जो छोटे हैं उसको तो कभी नहीं करेगा, फिर 3 से बड़े पे 3, पहले 3 3 को भी करेगा राइट, एंड 3 क्या करेगा? 3 4 को तो कर नहीं सकता, लेकिन 3 6 को करेगा डिवाइड। अब 4 के लिए देखो, ये छोटे हैं तो इसको तो हम छोड़ देंगे, एंड 4 क्या किसी को करेगा? 4 6 को करेगा कभी नहीं, 4 केवल 4 को ही करेगा, खुद को तो करेगा। अब स्टूडेंट 6 बचा हुआ है, 6 से सारे छोटे हैं तो 6 केवल 6 को ही करेगा, समझ रहे हो? ये है इसका रोस्टर फॉर्म। इस तरह से रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट होंगे राइट। सो फाइंड द डोमेन ऑफ आर, फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब इस आर का स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? डोमेन, इस रिलेशन आर का डोमेन। तो डोमेन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम द रिलेशन। अब इस रिलेशन के अंदर स्टूडेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे? इसके डोमेन में आएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं? 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है राइट स्टूडेंट, एंड 3 भी आ रहा है राइट, एंड 4 भी आ रहा है, एंड 6 भी आ रहा है। सारा सेट ए ही आ जा रहा है, सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं राइट। और आप जानते हो सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखते हैं। सो एक बार अब फाइंड द रेंज ऑफ आर। स्टूडेंट रेंज आर क्या होता है? रेंज आर एक्चुअली क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट फ्रॉम द रिलेशन, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फ्रॉम द रिलेशन। इस तरह से कहेंगे कि रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? रेंज आर होगा राइट। तो सेकेंड एलिमेंट स्टूडेंट क्या है? 1। इसमें भी आई होप सारे एलिमेंट आ रहे हैं राइट। 1 2 3 4 5 6 5 स्टूडेंट्स है नहीं एक्चुअल में, तो 5 नहीं होगा राइट। ये आ जाएगा, मतलब रेंज भी वही होगा, डोमेन भी आएगा। डोमेन के अंदर भी रेंज के अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं और रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? इतनी बात क्लियर? सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर राइट। स्टूडेंट्स यहां पे क्या करना है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हमें रेंज और डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज डिटरमाइन करना है ऑफ द रिलेशन आर। एंड रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट राइट। क्या है डिफाइन? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू इतने के लिए। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट? x प्लस 5 है, और x ये बिलोंग्स टू राइट, ये है राइट। दैट मीन्स सेट जो भी है ये राइट, सेट इसके अंदर बिलोंग करता है, एंड ये 0 1 2 2 5 राइट। ये रिलेशन है स्टूडेंट्स, अपना डिफाइन है। हमें इसके लिए क्या लिखना है? डोमेन एंड रेंज।
तो सबसे पहले इसको क्या कर लो स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में लिख लो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, राइट स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अब रोस्टर फॉर्म में रिलेशन स्टूडेंट्स लिखिए, इस तरह से रिलेटेड है। x अगर 0 है स्टूडेंट तो y क्या है, y x प्लस 5 है तो y 5 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। एंड अब y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टूडेंट कि y भी इसी के अंदर बिलोंग करे, राइट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर x 0 है तो ये 5 हो, अगर x 1 होगा तो ये 6 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट, इस रिलेशन से। अगर x 2 होगा, राइट, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, राइट। अगर x 3 होगा तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, y 8 हो जाएगा। अगर ये 4 होगा, 5 प्लस 4 ये 9 हो जाएगा, राइट। ये 5 होगा स्टूडेंट, क्योंकि 5 इसका लास्ट एलिमेंट है। अगर ये 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10। तो आई होप इसके एलिमेंट स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट इसमें भी आएंगे, क्लियर। ये 6 एलिमेंट इसके रिलेशन में आएंगे। अब हमें डोमेन एंड रेंज लिखना है। तो डोमेन इस रिलेशन के लिए स्टूडेंट, डोमेन आर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम द रिलेशन, और रिलेशन के अंदर सेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट ही क्या होंगे, डोमेन आर होंगे। तो डोमेन आर के अंदर पूरा सेट के ये एलिमेंट आ जा रहे हैं, 0 1, राइट स्टूडेंट, 1 2, 0 1 2 3, राइट, 4 एंड 5। ये पूरा जो सेट है स्टूडेंट यही आ जा रहा है, किसमें, डोमेन आर में। रेंज आर देखिए स्टूडेंट, रेंज आर, रेंज इस रिलेशन के लिए रेंज क्या है स्टूडेंट, सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स रेंज आर में आ रहे हैं, क्लियर। सो ये रिलेशन ये होगा, एंड डोमेन, रिलेशन का डोमेन ये होगा स्टूडेंट, एंड इसका रेंज ये होगा, क्लियर। बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, आई होप। सो आप भी ट्राई करो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट। जब आप भी करोगे खुद से तभी समझ पाओगे इसको अच्छे से। एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 7 में कहा जा रहा है राइट द रिलेशन आर एक्स कॉमा, ये एक्स क्यूब है स्टूडेंट, एक्चुअल में थोड़ा से टाइपिंग मिस्टेक है। राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, राइट, सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। स्टूडेंट इन रोस्टर फॉर्म में, इस रिलेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कंसीडर द रिलेशन, रिलेशन आर क्या है स्टूडेंट, आर एक्स कॉमा एक्स क्यूब है, क्लियर स्टूडेंट। एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर, राइट, एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, एंड कंडीशन क्या है, लेस देन 10, प्राइम नंबर एंड लेस देन 10, एक यूज कर लिया, एंड लेस देन 10, राइट स्टूडेंट। या इसको कोई ज़रूरी भी नहीं है स्टूडेंट। तो लेस देन 10, प्राइम नंबर वो सारा प्राइम नंबर जो 10 से छोटा है, राइट स्टूडेंट। सो अब देखिए स्टूडेंट इसके रिलेशन के अंदर, सो स्टूडेंट्स देखिए पहला प्राइम नंबर क्या है, फर्स्ट प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन सा है, 2 ले आ।
अब 2 का क्यूब रिलेशन किस तरह से है स्टूडेंट, इसको ऐसे कह सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, एंड x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, तो ये x इक्वल टू 2 प्राइम है तो y क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, राइट, सेकेंड ऑर्डर पेयर का एलिमेंट। अब स्टूडेंट देखिए अगर दूसरा प्राइम नंबर 3 है, 3 का क्यूब स्टूडेंट 27 हो जाएगा। तीसरा प्राइम नंबर क्या है, 5 है, 5 का क्यूब स्टूडेंट 125, 125 होता है। उसके बाद चौथा प्राइम नंबर कौन सा है लेस देन 10, 7 है, 7 का क्यूब स्टूडेंट 343 होता है, 343 स्टूडेंट, समझ रहे हो, 343। इसके बाद 8 9 तो प्राइम होता नहीं है, कंपोजिट नंबर है। सो इतने सारे इसके अंदर रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएंगे, रोस्टर फॉर्म में है, राइट। सो क्लियर हो गया, इसको इस तरह से डिफाइन, इस तरह से डिफाइन है, x के हर चॉइस के लिए y क्या है, उसके क्यूब के रूप में आ रहा है, तो ये इसके अंदर एलिमेंट होंगे। सो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 नंबर है, राइट। लेट ए कोई सेट है एक्स वाई जेड जिसके अंदर एलिमेंट है, B12 एक सेट है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हमें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालना है, राइट। स्टूडेंट्स रिलेशन एक्चुअल से ए से बी में रिलेशन क्या होता है, ए से बी में जो रिलेशन होता है स्टूडेंट, ए से बी में जो रिलेशन है वो एक्चुअली क्या है, इसके बीच में दो एलिमेंट्स का क्या है, कनेक्शन है, राइट। अब इसके अंदर अब वो कनेक्शन कितने भी तरीके से कर सकते हो, वो कितने तरीके से कर सकते हो, मतलब हाउ मैनी कनेक्शन, हाउ मैनी रिलेशन पॉसिबल, वो क्या होता है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए ये दिया है, ये फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टूडेंट्स वी फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए स्टूडेंट, ए क्रॉस बी क्या है, एक्स वाई जेड है एंड 1,2 है। इसके स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर बनाइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x, 1 x, 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से y, 1 एंड y, 2 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। इसी प्रकार z, 1 एंड z, 2, इतने ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हो रहे हैं, मतलब a से b में हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर पेयर, कितने एलिमेंट हो रहे हैं वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। और वैसे भी स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, सो नंबर ऑफ, राइट, इसको कहते हैं n ऑफ a क्रॉस b का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। n ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b होता है। स्टूडेंट a क्रॉस b के अंदर जो एलिमेंट होता है ना, जो a की कार्डिनलिटी है, a की कार्डिनलिटी क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, b के अंदर 2 है, तो 3 इनके जो अलग अलग सेट में नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है 6। तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 6। सो द पॉसिबल सबसेट, नाउ द पॉसिबल, राइट स्टूडेंट, पॉसिबल सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का पॉसिबल सबसेट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया था जिसको पावर सेट, किसी सेट के अंदर अगर एलिमेंट n है तो उसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट्स होते थे, 2 की पावर n। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की पावर 6 हो जाएगा, राइट। एंड वी नो दैट, अब लिखेंगे स्टूडेंट, एंड ऊपर लिख लो स्टूडेंट, एंड वी नो दैट, वी नो दैट, एंड वी नो दैट सबसेट
relation, and we know that relation, right student, and we know that relation from set A to set A से set A to set B, राइट। रिलेशन जो होता है हम जानते हैं कि रिलेशन जो होता है सेट A से B में इज अ, राइट स्टूडेंट, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो A से B में जो रिलेशन डिफाइन हमने किया है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। हमेशा रिलेशन क्या होता है, एंड वी नो दैट द रिलेशन फ्रॉम A टू B इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एंड सबसेट है तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट हैं, 2 की पावर 6 पॉसिबल सबसेट कितने हो रहे हैं A क्रॉस B के, 2 की पावर 6। इसके मतलब क्या है स्टूडेंट, A क्रॉस B के अगर 2 की पावर 6 पॉसिबल सबसेट्स हैं, इसके मतलब A से B में हम कितना रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, 2 द रेज़ टू पावर 6, दैट मीन्स 64। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब है देयरफॉर the number of relation, therefore the number of relations, right student, we can define, therefore number of relation we define from A to B, right student, is 2 द रेज़ टू पावर 6। समझ रहे हो? अब यहां पे एक्चुअल में हाउ मेनी सबसेट, 2 द रेज़ टू पावर 6। अब A से B में रिलेशन कितना हो गया, 2 की पावर 6। तो ये कह सकते हैं तो इसके अंदर 2 की पावर 6 रिलेशन होगा, राइट स्टूडेंट। अब वैसे भी अगर याद कर लो, दूसरा अगर है A के अंदर अगर नंबर ऑफ सेट के अंदर एलिमेंट स्टूडेंट m हो, राइट, और सेट B के अंदर एलिमेंट n हो, तो कोई कहे कि इससे A से B में कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, तो 2 की पावर mn, राइट स्टूडेंट, 2 द रेज़ टू पावर m इंटू n। समझ रहे हो? तो ये ऐसे ये इसको भी डायरेक्ट भी कह सकते हैं, बट दिस इज द लैंग्वेज जो मैंने बताया। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट, इस एक्सरसाइज का। सो स्टूडेंट्स देखिए, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z। R क्या है, Z पे रिलेशन, Z स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट, मैथमेटिक्स वर्ड में स्टैंडर्ड नोटेशन है, राइट, सेट की। R ये रिलेशन डिफाइन है, R इज इक्वल टू A कॉमा B, ए बी बिलोंग्स टू Z एंड A माइनस B इज एन इंटीजर। मतलब R क्या है स्टूडेंट, A कॉमा B है, राइट स्टूडेंट, एंड A कॉमा B बिलोंग्स टू, दोनों Z से बिलोंग कर रहे हैं, राइट, A कॉमा B बिलोंग्स टू Z एंड A माइनस B इज एन इंटीजर, राइट, इज एन इंटीजर। ये अपना क्या है स्टूडेंट, ये अपना रिलेशन है। फाइंड हमें करना है डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स अगर ये रिलेशन है, क्लियर, तो अगर A माइनस बी हमेशा इंटीजर आ रहा है, तो अगर स्टूडेंट्स देखा जाए फॉर, मतलब फॉर A B बिलोंग्स टू Z के लिए स्टूडेंट्स देखा जाए, कंसिडर करो इस पे, फॉर A B बिलोंग्स टू Z के लिए स्टूडेंट, अगर A माइनस बी हमेशा 2 इंटीजर लो कोई भी Z से, राइट, Z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इससे 2 एलिमेंट लो और उनका डिफरेंस निकालो, देन वी कैन फाइंड इंप्लाइज A माइनस बी इक्वल टू इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर। A माइनस बी स्टूडेंट्स क्या आएगा, मतलब फॉर A B बिलोंग्स टू Z के लिए A माइनस बी ऑलवेज इंटीजर। हम मतलब 2 इंटीजर स्टूडेंट्स आप भी लेके देख लो, कोई भी 2 इंटीजर लो, उसका डिफरेंस निकालो, हमेशा इंटीजर आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो इसके मतलब A फॉर A बिलोंग्स टू Z के लिए, फॉर B बिलोंग्स टू Z के लिए, मतलब सारा A भी Z हो जाएगा, सारा A भी Z के अंदर है एंड सारा B भी Z के लिए है। तो डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा,
सो सिंस यहां पे कहेंगे सिंस द कंडीशन a minus b equals to integer, since the condition a minus b is equals to integer for all, right student, for all a b belongs to z के लिए, right, always satisfied right, always satisfied for ab belongs to z। तो सो डोमेन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, डोमेन आर इज इक्वल टू, समझ रहे हो, डोमेन आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डोमेन आर ऑल द एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ए हो जाएगा। तो डोमेन आर एक्चुअल में ए, राइट स्टूडेंट, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड, इस तरह से लिखेंगे, राइट। डोमेन आर के अंदर एक्चुअली में क्या आ जाएगा रिलेशन का स्टूडेंट, मतलब वो सारा एलिमेंट जो जेड के अंदर बिलोंग करता है, राइट, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड। इसको फाइनली हम जेड भी कह सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, ऑल इंटीजर, ये सेट के फॉर्म में या स्टैंडर्ड नोटेशन पूरा की जेड। इसी प्रकार से रेंज आर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, रेंज आर को हम लिखेंगे ऑल बी सच दैट बी बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हैं, या इसी को हम सिंपली जेड भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट पूरा, तो इसका आप देख रहे हो डोमेन एंड रेंज स्टूडेंट्स क्या है, दोनों जेड है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। सो ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आई होप। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे मिलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। सो थैंक यू बहुत बहुत स्टूडेंट्स।